अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं एक्सरसाइज है 5.3 क्लास 6। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे जो पहली चीज है वो आपको ये समझनी है कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो फाइनाइट की बात हो रही है ना, इसका मतलब महदूद। जो इनफाइनाइट है वो है लामहदूद। महदूद का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो ऐसा सेट जिसके अरकान की तादाद मालूम हो, जिसके एलिमेंट्स की तादाद मालूम हो, और इनफाइनाइट वो होगा जिसके एलिमेंट्स की तादाद मालूम ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले फाइनाइट के लिए एफ लिख दूंगा और इनफाइनाइट के लिए आई एन एफ लिखूंगा। ठीक है, तो देखें ये है 10, 15, 20, 25 और 30। तो ये तो कंफर्म है कि ये क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, दूसरा सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 20। ठीक है ना, सो अब लेस देन 20 आपके पास जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपके पास क्या हुआ, फाइनाइट। इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि सेट ऑफ नंबर्स इसने लिखा है, तो अब नंबर्स तो फिर वो जो इंटीजर्स हैं वो भी तो नंबर्स ही है ना। लेकिन खैर यहाँ पे बस सिंपल ये लिखें कि ये फाइनाइट है। ठीक है ना, जॉब में भी क्या है, फाइनाइट है, बी। ठीक है, फिर सी सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितनी भी अवाम है, ठीक है ना, तो वो क्या है, उसका सेट। तो अब इसलिए हम इसको भी एक सेंस में हम फाइनाइट कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि अगर आप गौर करें पाकिस्तान में जितने भी हैं तो एक हद तो है ना। 3 करोड़ हैं, 4 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं, लेकिन एक हद है। लेकिन इस सेंस में हम इनफाइनाइट कह सकते हैं कि डेली पता नहीं कितने पैदा हो रहे हैं, तो एक फिक्स तादाद नहीं है। ठीक है ना, और जो बुक है उसमें ये इनफाइनाइट है। ठीक है ना, इनफाइनाइट। अब है डी, डब्ल्यू है, तो 0, 1, 2 और ये डैश डैश डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट हुआ आपके पास। ठीक है, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया ना। अ, अब द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स इन लाहौर जू। अब लाहौर का जो चिड़ियाघर है, जू है, उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, लेकिन वो पता है ना, 50 है, 1000 है, 200 हैं, तो वो फाइनाइट है। ठीक है, एफ मैंने लिख दिया फाइनाइट के लिए। स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनफाइनाइट का भी यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, एफ है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, ये मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, 6 12 18 ये मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं। ऐसे ही आप आगे जाते रहें। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट है। ठीक है, पता नहीं कितने आपके पास बन सकते हैं अगर आप 6 को ज़रब देते जाएं, 1 2 3 4 वगैरह से ज़रब देते जाएं। ठीक है, तो एफ भी हो गया। अब जी की बारी है। ठीक है ना, तो जी में क्या आ रहा है, एन। नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन वो कितने हैं, डॉट 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 है, तो ये जब नुक्ते आने शुरू हो जाएं तो समझ लें कि ये इनफाइनाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आइडेंटिफाई एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, जो आपको दिए गए हैं सेट्स, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा एम्प्टी है और कौन सा एम्प्टी नहीं है, यानी खाली है, कौन सा खाली नहीं है। तो क्वेश्चन 2 को आप देख लें। क्वेश्चन 2 में है कि द सेट ऑफ सर्कल्स विद 7 साइड्स ए। ठीक है, सो आप इसको कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स, सेट। ठीक है, क्यों, बिकॉज देयर विल बी सर्कल्स इन सेट। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है जब 7 कोने बनेंगे, 7 उसके साइड्स बनेंगे, तो उस हिसाब से सर्कल्स भी हमने मिलाने हैं ताकि जो शेप बन जाए वो क्या होगा, एक यानी 7 उसके कोने बन जाएँ, तो ज़ाहिर है काफ़ी सारे सर्कल्स होंगे। ठीक है, कम से कम खाली सेट नहीं होगा बस। बी, बी क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 34 एंड 98। ठीक है ना, 34 एंड 98, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, बिकॉज
there are many numbers between किस किस के between and 90 and 98 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 35, 36 ऐसी जाए क्या 97, ये सारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका जो सेट होगा वो खाली नहीं होगा। सी सी क्या है? द सेट ऑफ बाइसाइकल्स हैविंग 3 व्हील्स, ठीक है। सो नॉन एम्प्टी सेट, पहले तो आपने ये बताना है कि एम्प्टी है और नॉन एम्प्टी है। दूसरा आपने ये बताना है कि इस ये क्यों है, तो आप ये कहेंगे कि देयर कैन बी मैनी बाइसाइकल्स हैविंग हैविंग 3 व्हील्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सी के बाद डी। डी है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये भी आपके पास नॉन एम्प्टी है क्योंकि प्राइम नंबर्स तो काफी सारे हैं, है ना, ठीक है। तो देख लें कौन सा है डी वाला, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो डी क्यों नॉन एम्प्टी सेट है? उसकी वजह है, उसकी वजह इसलिए है कि देयर आर मैनी प्राइम नंबर्स या इनफाइनाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईजी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, 3, 5, 7, ठीक है, फिर क्या 11, फिर 13 और इसी तरह, ठीक है, काफी सारे हैं। अब इसको खाली सेट नहीं कह, नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, एम्प्टी नहीं होगा। डी के बाद क्या है? ई है। ई क्या कहता है? द सेट ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 4। तो आप कहेंगे कि एम्प्टी सेट, क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट, बिकॉज ये रीजन है इसकी, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 4 कैन नेवर बी क्या चीज कैन नेवर बी ऑड। मल्टीपल्स का मतलब है कि 4 ज़रब 1 तो 4, 4 ऑड नहीं हो सकता। 4 2 8, 8 भी ऑड नहीं हो सकता। 4 को 3 से ज़रब दें, 4 से ज़रब दें, 5 से ज़रब दें, जैसे 4 5 20, तो क्या होगा? 20 जो आया है वो आपके पास क्या है? वो ऑड नहीं हो सकता, ठीक है। सो मल्टीपल्स ऑफ 4 आर नॉट ऑड, ये आपने बता दिया, ठीक है। ये इसकी रीजन हो गई। ई के बाद क्या है? एफ है। तो एफ क्या कह रहा है? सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट, बिकॉज देयर आर मैनी नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है, बहुत सारे, जैसे इजी 2 भी है, 2 पे डिवाइड होता है, 4 6 8 10 ऐसे अब जाए, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं, ठीक है, बहुत सारे। एफ के बाद क्या है? जी है। जी को देख लें, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 5 फैक्टर्स। अब आप मुझे बताएं कि जो प्राइम नंबर्स हैं उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे? जी के बारे में कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, बिकॉज प्राइम नंबर्स हैव ओनली ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स होते हैं, इसके ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है ना, ओनली 2 फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर
ट्रिक को सॉल्व करते हैं। इसमें अगर आप गौर से देख लें तो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई यानी बताना है, ठीक है। तो ए नहीं है इसमें, देखें मैं ऐसे करता हूँ कि बता देता हूँ, चलें ए को देखें। ए में है द सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 5। सो कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है, लेस देन 5, तो कौन से हैं, इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। यानी सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 5, तो ये 4 है, तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, सिंगलटन सेट। क्लियर हो गया ये मैंने क्यों कहा, ठीक है। तो आपने जस्ट लिखना है कि सिंगलटन है, बस आगे ये नहीं लिखना कि क्यों है, ये जस्ट आपको मैंने बताया। दूसरा देखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 12। ये मैं लिख देता हूँ, 8 और 12 में प्राइम नंबर कौन सा है, 11 है ना। तो ये इसको मैं क्या कहूंगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 8 एंड 12, ठीक है। तो ये सिर्फ 11 ही बनता है। और आप बताइए ये कौन सा है, ये क्या है, सिंगलटन है, सिंगल टन है, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि आइडेंटिफाई करें, तो मैंने इसका बता दिया, ठीक है। अब सी को देख लें, सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो वो कौन से हैं, मैं लिखता हूँ के पी के, पंजाब, बलूचिस्तान, ठीक है, और फिर सिंध। तो आप मुझे बताएं कि ये सिंगलटन है, नहीं है ना। सेट ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है ना, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो आपने क्या कहना है कि नॉट सिंगलटन सेट, ठीक है, नॉट अ सिंगलटन सेट। रीजन भी मैंने बता दिया। सी के बाद क्या है, डी। डी का क्या है, द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद द लेटर एफ। तो एफ का कौन सा है, सिर्फ फ्राइडे है ना, सही है। सेट ऑफ डेज, ठीक है, ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद एफ, ठीक है। तो फ्राइडे है, तो आप क्या कहेंगे कि ये सिंगल टन है, ठीक है। क्यों है, बिकॉज इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है फ्राइडे। डी के बाद क्या है, ई है। चेक कर लेते हैं, द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 40 और 55, सही है। तो ये है नॉट सिंगलटन सेट, ठीक है, सेट, ठीक है ना, सिंगलटन सेट नहीं है। कॉमन फैक्टर्स 12, 40 और 55, ठीक है ना। तो इसमें से आप कॉमन देख ले, आपको पता चल जाएगा। ई की बात क्या है, एफ है। द सेट ऑफ नंबर्स विच डिवाइड बोथ 8 एंड 15। 8 और 15 दोनों जिस पे डिवाइड हो तो वो नहीं है, ठीक है ना, नॉट अ सिंगलटन, यानी कोई एक तो होना चाहिए ना, वो नहीं है, ठीक है। ये सेट ऑफ नंबर्स विच डिवाइड 8 एंड 15, तो नहीं है, 8 और 15 दोनों को तो नहीं डिवाइड करता कोई, एफ जी, ठीक है। द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 10 एंड 20, तो वो मल्टीपल्स कौन से हैं, 18 है, ठीक है ना। क्या, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन, बिटवीन किसके, 10 एंड 20, 10 और 20 के दरमियान जो मल्टीपल्स हैं किसके, 9 के, उनका सेट ये हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि ये सिंगलटन सेट है।
मैं क्या लिख रहा हूँ पता नहीं, सिंगल की जगह सेट। क्लियर हो गया ये क्यों सिंगलटन है? सिंगलटन इसलिए क्योंकि इसका एक ही एलिमेंट है, ठीक है। जी भी हो गया, तो ये आपके पास आ गए, ठीक है ना। जवाबात में जो सेट ए है, जो फर्स्ट है इसका, उनको उसको उन्होंने नहीं लिखा कि सिंगलटन है, लेकिन ये है। अगर आप नेगेटिव नंबर शामिल करते हैं तो फिर उस हिसाब से नहीं है, ठीक है। बहरहाल आप चेक कर लें। क्वेश्चन 4 की बारी है। क्वेश्चन 4 मुझे कमेंट्स में बताया गया था कि आप इसका तर्जमा भी कर दिया करें, इसको ट्रांसलेट कर दिया करें कि क्वेश्चन एक्चुअली कहता क्या है। तो मैं बताता हूँ। ड्रा अ वेन डायग्राम विच शोज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आपने एक वेन डायग्राम बनाना है जो ये बताएगा कि जो ए है ना वो सबसेट है किसका? बी का। ए है सबसेट बी का, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, इसका कर देता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तो वेन डायग्राम होगा, वेन डायग्राम में सबसे पहले जो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, चले मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ टूल के जरिए। ये देखें, ठीक है। ये आपके पास जनाब हो गया। ये जो सेट आएगा ना, जो आप बनाएंगे सबसे बड़े वाला, वो यू होगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास जो दूसरा आप कहते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ बी और इसको कह देता हूँ ए, ठीक है। मैं कर देता हूँ आपको इसका वाजे कर देता हूँ। इसको कहता हूँ बी, इसको कहता हूँ ए। ए देख लें आप, बी के अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद है, बस सिंपल ये बात है, ठीक है। आई होप के इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अगर ऐसे करते हैं तो इसको कलर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अ, तो इसको आप क्या कहेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ क्या चीज? ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपके पास इसका वेन डायग्राम भी आ गया। क्लियर? आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। नेक्स्ट मैं इसका रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है।